प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। थंबनेल को देखकर आपके जहन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि भला ये उपनयन बैच क्या हुआ, इस बैच में किस विषय वस्तु को पढ़ाया जाएगा। भारतीय परंपरा में एक मनुष्य के संदर्भ में 16 संस्कार माने जाते हैं, जिसमें 11वां और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। और इस संस्कार के पश्चात ही बालक का विद्या आरंभ होता है। एक लंबे समय से विद्यार्थी मुझे यह कह रहे थे कि सर, जब कोई नया बच्चा बैच में प्रवेश लेता है तो उसे बैच में स्थापित होने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। उसकी इस बाधा को दूर करने के लिए उसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को करवाने के लिए आश्रम के द्वारा एक पुस्तक तैयार की गई, जिसका नाम रखा गया उपनयन। यह पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, बच्चे बहुत लाभान्वित हुए। इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम उपनयन नाम से एक ऑनलाइन बैच शुरू करें, जिसके अंदर बेसिक्स पर काम करवाया जा सके, ताकि एक नए बच्चे को बहुत सुविधा हो जाए जब वो बैच में प्रवेश ले। तो ये बैच जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है उपनयन, यानी कि एक ऐसा बैच जिसके माध्यम से कोई बच्चा आरंभ से शुरुआत कर सकता है। मैं इस बैच पर आगे बात करने से पहले हमारे नए विद्यार्थियों को आश्रम की कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। आश्रम में बच्चे को सबसे पहले शेड्यूल उपलब्ध करवाया जाता है। यह शेड्यूल बच्चा आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में देख सकता है, और शेड्यूल को मैं आश्रम की कार्य योजना के रूप में देखता हूं। इस शेड्यूल में यह वर्णित रहता है कि एक विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, किन पुस्तकों से पढ़ना है, कौन सी पृष्ठ संख्या से उसे अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त आश्रम में क्लासेस आयोजित की जाती हैं, और इस शेड्यूल और क्लासेस के माध्यम से एक विद्यार्थी तमाम विषय वस्तु को बहुत ही सरलता से आत्मसात कर लेता है। तो बस इसी आधार पर, इसी कार्य योजना पर इस बैच में हम लोग काम करेंगे। लेकिन इस बैच की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को YouTube पर उपलब्ध रहेंगी, और जो बच्चे इस शेड्यूल, इस कार्य योजना के हिसाब से पेपर्स भी देना चाहते हैं, वो आश्रम के ऐप पर जाकर पेपर्स दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप आश्रम की कार्यप्रणाली को भली भांति समझ गए होंगे। इसे मैं बड़ी वैज्ञानिक कार्यप्रणाली मानता हूं, जिसमें शेड्यूल के माध्यम से बच्चा स्वयं अध्ययन करता है, और क्लासेस के माध्यम से बच्चा अपने शिक्षक के दिशा निर्देशन में ज्ञान का संग्रहण करता है। अब बात आती है इस बैच के बारे में सामान्य जानकारियों की। तो उपनयन बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बैच सिर्फ ऑनलाइन होगा। इस बैच को हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं 2 मार्च 2023 मां सरस्वती के दिन, यानी कि गुरुवार से, और यह बैच समाप्त होगा 21 अप्रैल 2023 शुक्रवार को। कुल 51 दिन की अवधि होगी इस बैच की, जिसमें हम आपको 1000 प्रश्न कंठस्थ करवाएंगे, रटवाएंगे। अब किसी के मन में यह बात उत्पन्न हो सकती है कि यूं रट्टा थोड़ी लगाया जाता है, बल्कि बात को समझा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में, आरंभिक अवस्था में रट्टा लगाना बेहद जरूरी है। कंठस्थ करना सफलता का पर्यायवाची है। तो बात रही कि ये बैच YouTube पर होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आश्रम के ऐप पर उपलब्ध पेपर्स की
कार्य योजना। सबसे पहले हम 5 छोटे शेड्यूल पेपर्स आयोजित करवाएंगे और यह पेपर, प्रत्येक पेपर 25 प्रश्नों का होगा और इस तरह से आपका 50% पाठ्यक्रम जो हमने पूर्ण करवाना है वो इन पेपर्स के माध्यम से पूर्ण हो जाएगा और फिर हम इसी 50% पाठ्यक्रम का एक बड़ा पेपर लेंगे और इस बड़े पेपर का आयोजन होगा 17 मार्च 2023 शुक्रवार को। यह 100 प्रश्नों का होगा। फिर शेष 50% पाठ्यक्रम को हम 5 छोटे शेड्यूल पेपर्स के माध्यम से पूर्ण करेंगे और तत्पश्चात बड़ा पेपर लेंगे जो कि 2 अप्रैल 2023 रविवार को आयोजित किया जाएगा और 100 प्रश्नों का होगा। इस तरह से आपका तमाम पाठ्यक्रम एक बार पूर्ण हो जाएगा। फिर बारी आएगी सब्जेक्ट पेपर्स की। मैं आपको बता चुका हूं कि उपनयन में कुल 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनका बेसिक आप इस बैच में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जियोग्राफी है और जियोग्राफी का सब्जेक्ट का पेपर हम 6 अप्रैल 2023 गुरुवार को आयोजित करेंगे जिसमें 100 प्रश्न होंगे। उसके बाद हिस्ट्री का पेपर हम लोग आयोजित करेंगे 9 अप्रैल 2023 रविवार को जिसमें 100 प्रश्न होंगे और फिर पॉलिटी का पेपर हम आयोजित करेंगे 13 अप्रैल 2023 गुरुवार को जिसमें 100 प्रश्न होंगे और फिर इकोनॉमिक्स का पेपर आयोजित होगा 16 अप्रैल 2023 रविवार को जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र की रैंक भी आपको बताई जाएगी, चाहे छोटा पेपर हो चाहे बड़ा पेपर, के कितने विद्यार्थी बैठे और उसमें आपने कौन सा स्थान अर्जित किया। और 21 अप्रैल 2023 को बड़ा पेपर जिसे हमने ग्रैंड पेपर का नाम दिया है वो आयोजित किया जाएगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे। इस बैच की एक खासियत आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहेंगे, इसलिए दोनों माध्यमों के विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।